इस जाति के प्रश्न और सामाजिक उत्तरदायित्व। इस महत्वपूर्ण विषय पर आज हमारे मध्य जो दो महानुभाव उपस्थित हुए हैं, मैं सर्वप्रथम आपका संक्षिप्त शब्दों में परिचय देने की कोशिश करता हूं। मंच के मध्य में बैठे हैं श्री राजेश मेहरा जी। प्रोफेसर राजेश मेहरा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं। आप 1 जनवरी 2021 से कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और आपका जन्म बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली महू में हुआ और बाबा साहब अम्बेडकर के चिंतन को आपने आगे बढ़ाया है। बीएससी एमए हिंदी एवं पीएचडी हिंदी में हुई। बहुत सारे प्रकाशनों में आपके लेख प्रकाशित हुए हैं और राष्ट्रीय भाषा गौरव उपाधि सहित अन्य सम्मान आपको प्राप्त हैं। हम आपको अपने मध्य पाकर अभिभूत हैं। एक परिचय और है, जैसा कि विकास जी भाई साहब ने आपको बीच बोला ही कि दिखने में आपको काफी युवा दिख रहे हैं, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, आप लोगों को आश्चर्य होगा, इतना पूरा जीवन उनका जो है वो समर्पित है समाज सेवा के लिए। क्रांतिकारियों के जीवन को, उनके बलिदानों को समाज के सामने लाने के लिए। क्रांतिदत्ता श्री मोहन नारायण जी, आपने बाल्यकाल से राष्ट्र सेवा की अलग जगाई है। 14 वर्ष की आयु, अल्प आयु में, जब बच्चे क्रिकेट की टीम भी ठीक से नहीं बना पाते, उस उम्र में आपने चंद्रशेखर युवा जागृति मंच बनाकर अपने जो संकल्प है उसको परिलक्षित कर दिया कि आप किन भावों को लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। 2007 में आपने समरसता मिशन की स्थापना की। यह मिशन मध्य प्रदेश के साथ साथ 10 राज्यों में शहीदों के प्रति नागरिकों को जागरूक कर युवाओं के माध्यम से उनके गौरव स्थापना हेतु नित नए आयामों को छू रहा है। शहीद स्मृति दिवस के आयोजन, राष्ट्र शक्ति स्थलों के निर्माण की श्रृंखला, पंच प्रेरक पूजन, युवा समरसता संवाद, वन चेक वन साइन फॉर शहीद जैसे नवाचार आपकी रचनात्मकता के परिचायक हैं। मोहन नारायण जी के ही भागीरथ प्रयास हैं कि इन्होंने देश की सुरक्षा के लिए बलिदान हुए शहीदों के को, जो हम उनकी जनहानि हो गई और अप्रतिम बलिदान हुआ, उसको तो चुका नहीं सकते, किंतु उनके परिवारों की सहायता है तो 1-1 करोड़ रुपए की जो राशि का प्रावधान केंद्र की और राज्य की सरकार मध्य प्रदेश की ने जो किया है, उसमें आपका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है और अन्य राज्य भी इस पर विचार कर रहे हैं। आपने कई राज्यों में इसके लिए आवाज अपनी उठाई है। आपने शहीदों, महानायकों और भारतीय सेना को आदर्श मानकर भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव, जाति संघर्ष को समाप्त कर समरस समाज के निर्माण हेतु मध्य प्रदेश में करीब 1500 ग्राउंड चौपाल किए। मैं चाहूंगा अभिनंदन हम अपने करतल ध्वनि से करें। ये बहुत बड़ी बात होती है 1500 ग्राम सभाओं का आयोजन करना। युवा समरसता संवाद एक कार्यक्रम है भाई साहब का, और एक मंदिर, एक कुआं, एक शमशान, ये सूत्र वाक्य को लेके गांव के बीच काम करते हैं। पूरे गांव का एक कुआं, एक मंदिर और एक शमशान होना चाहिए। आपकी 2 किताबें प्रकाशित है, पुस्तकें, एक है संक्रांति और एक काव्य संग्रह देश तुम मत भूलना। इसके अलावा समय समय पर समसामयिक विषयों पर पत्र पत्रिकाओं में अनेक लेख आपने लिखे हैं। नक्सलवाद, सामाजिक समरसता और शहीदों आदि पर 200 से अधिक व्याख्यान देश भर में आपने दिए हैं। हम अभिभूत हैं आपको अपने मध्य पाकर। आप सभी को नमस्कार। नर्मदे हर त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। इसको मैं हिंदी में अनुवाद करके कहता हूँ, तेरे चरण में है नमन, नमन है देवी नर्मदे। अभी ये सत्र प्रारंभ हुआ, इसके पहले यहाँ अग्र पंक्ति में परम आदरणीय श्री राम परियार जी बैठे हैं। तो हम लोग बातचीत कर रहे थे कि कितने अच्छे विषयों पर ये मंथन हो रहा है। हमने कहा कि इस मंथन के पहले भी मंथन हो चुका है विषयों को लेकर। तो मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद, साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश, पांचजन्य परिवार और जो भी इस आयोजन से जुड़े हैं, उन सबका धन्यवाद और अभिनंदन। अनुसूचित जनजाति को लेकर अभी बहुत अच्छी चर्चा बड़े तथ्यात्मक ढंग से इसके पूर्व वक्ता डॉक्टर लक्ष्मण मरकाम जी ने यहाँ प्रस्तुत की है।
वास्तव में मंथन ही हुआ था उस विषय को लेकर, और उस विषय को श्रवण करके हमारे मनोमस्तिष्क में भी एक मंथन शुरू हुआ। कुछ वैसा ही जुड़ा हुआ ये विषय है जो इस सत्र का विषय है, अनुसूचित जाति के प्रश्न और हमारा सामाजिक दायित्व। मेरे को इस विषय की पृष्ठभूमि में थोड़ी सी बात करना है, फिर प्रश्नोत्तर के रूप में हम आगे चर्चा करेंगे। शुरुआत करना चाहता हूं नर्मदा जी से। इस आयोजन के संबंध में जब ये तिथि तय हो रही थी, नाम मैंने सुन लिया था नर्मदा साहित्य मंथन इस प्रकार का हो रहा है। विकास जी से बातचीत हुई तो मुझे लगा कि नर्मदा का ही कुछ है। मैं बड़ा प्रसन्न कि नर्मदा तो अपना विषय है, अपनी आस्था का केंद्र है, अभी आजकल इसी से सब जुड़े हुए। तो फिर विकास जी बोले वो नाम नर्मदा है पर विषय दूसरे हैं। शुरुआत फिर भी, क्योंकि नर्मदा मैया का किनारा और जिसके दर्शन मात्र से मनुष्य पवित्र होता है, वहां पर ऐसा आयोजन अभिनंदनीय है। तो मेरे से जुड़े हुए जो लोग अधिकांश जो मुझे जानते हैं वो एक नाम से भी परिचित होंगे, डॉक्टर P.S. कापसे। आजकल वो अपने आप को नर्मदा परिक्रमावासी कहते हैं। वो महाविद्यालय में प्राध्यापक रहे राजनीति विज्ञान के, प्रकांड पंडित उस विषय के, और निमाड़ का क्षेत्र तो उनकी कर्मभूमि रहा है खरगोन। 11 वर्ष तक उन्होंने शासकीय कन्या महाविद्यालय खरगोन में अपने अध्यापन कार्य किया, फिर प्राचार्य बने, मंडी द्वीप में रहे, फिर आखिरी में वो बड़वानी रहे। समय से पहले उन्होंने छोड़ दिया। हमारी बातचीत भी हुई कि क्यों छोड़ रहे हो अच्छी भली नौकरी, आपको बच्चे दंडवत प्रणाम करते हैं आपको देखकर, आप आस्था के केंद्र हैं, जैसा आज के दौर में एक शिक्षक होना चाहिए वैसे आप सब कुछ, हम सबके आदर्श हैं, नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? जवाब दिया, बाकी की सेवा, बाकी का काम, बाकी का जीवन अब नर्मदा मैया की सेवा के लिए साधु बन गए। उनका एक आश्रम है यहाँ बीजलगांव। आज सुबह बातचीत हुई कि ऐसा एक विषय है, तो उन्होंने एक प्रसंग सुनाया, मैं यहीं से बात करता हूँ, विषय भी जुड़ेगा। उनकी 5 परिक्रमा हो चुकी है, तो उस बीच एक भीम कुंडी के आसपास का कोई क्षेत्र है, वो जनजाति बहुल क्षेत्र है, और वहां के एक कोई सज्जन मिले दादाजी, उनसे इन्होंने बातचीत की कि ये आपकी खेती बाड़ी है, कितनी फसल ले लेते हो? मैंने जवाब दिया कि जो बारिश का पानी आता है उसमें जो हो जाती है, बाकी बस उतना ही लेते हैं। तो उनके साथ जो सज्जन थे वो भी परिक्रमावासी थे, कापसे जी के साथ, होशंगाबाद के थे वो, रघुवंशी जी। उन्होंने कहा कि दादा ये नर्मदा मैया यहाँ बह रही है आपके किनारे, तो बोरिंग करा लो ना, पानी पानी निकलेगा, और 12 महीने काम करो। जवाब दिया उन्होंने, आप सब लोग बड़े ध्यान से सुनना, जो पीछे बच्चे बैठे ना, खासकर बेटा आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। अगली बात कि ये जो पर्यावरण और सब चीजों की हम बातचीत करते हैं ना, व्यवहार की और आचरण की, उसका जवाब वो दादाजी ने दिया। जो परिक्रमावासियों की सेवा करते रहते, वो बोले कि बोरिंग तो हो जाएगा, परंतु ये नर्मदा मैया की धार कट जाएगी, इसलिए हम लेकर। तो तकलीफ से कि उस माटी को सींचना, उस संस्कृति को सींचना, उस परंपराओं को सींचना कि भावी पीढ़ी वो खत्म ना कर दे, कि हमारी नर्मदा मैया साक्षात रहे, इसलिए केवल एक बारिश के पानी में हम खेती करते हैं, बाकी को हम इसे बोरिंग नहीं करते, क्योंकि नर्मदा मैया की धारा नहीं कट जाए। ये वो चिंतन है, वहां से आता है। पता नहीं वो पीएचडी करा कि नहीं किया, उन्होंने ग्रेजुएशन किया, कितने पढ़े होंगे पता नहीं, परंतु उनकी बात वो परिक्रमावासी के माध्यम से इस मंथन में उनकी बात हम लोग कर रहे हैं। ये होता है आचरण की शुद्धता और प्रामाणिकता। जैसा करते हैं वैसा बोलते हैं, वैसा सोचते हैं, वैसा व्यवहार करते हैं, ये सब। ये जो समरसता का विषय है, विकास जी बता भी रहे थे अभी, बहुत ज्यादा अध्ययन ऐसा हमने किया नहीं है, परंतु व्यवहार में कभी ऐसा महसूस भी नहीं हुआ कि हमारे साथ इस वर्ग का होने के बाद
इस प्रकार का कोई भेदभाव हुआ हो। क्योंकि बहुत बचपन से जब मैं 7वीं कक्षा 6ठी कक्षा में पढ़ता था, तो जो अपना सामाजिक संगठन है, संघ के संपर्क में आ गए, तो फिर कभी लगा ही नहीं कि इस जाति बिरादरी के हैं ऐसा कुछ होता है। अब मेरी उम्र 53 हो गई, मगर इतने वर्षों में मैंने कभी महसूस नहीं किया। इसलिए वो जो इस विषय में कि इतना सब ये हो रहा है, वैसा मैं उसको समझता नहीं हूं। क्योंकि भारतीय चिंतन की जो धारा है ना, इसको अलग से, इसका पर्याय है कि वो सामाजिक समरसता की धारा है। इसके व्यवहार में देख लो, चिंतन में देख लो, जो हमारी वैदिक और पुराणों की श्रृंखला है ग्रंथों की, उसकी कथाओं में देख लो, लोक संस्कृति में, तीज त्योहारों में, परंपराओं में, लोकाचार में, ये सब में वो परिपक्व और उस सामाजिक समरसता के दर्शन होते हैं। और हमारे यहाँ वो जो स्वच्छता और छुआछूत की बात है, उससे आगे का हमने चिंतन किया। हम स्वच्छता से आगे बात करते हैं पवित्रता की। स्वच्छ रहने से ज्यादा हम विचार करते हैं कि हम पवित्र रहें। तो जो लोग लोक संस्कृति का अध्ययन करते हैं, लोकोक्ति कहावतें पढ़ते हैं, तो एक बघेलखंड में एक लोकोक्ति बड़ी प्रसिद्ध है। ये स्वच्छता अभियान और ये सब अभी निकले हैं, परंतु लोकोक्ति तो कितनी प्राचीन है उसका कोई पता नहीं। किसने बनाया, किसने लिखा, इसका भी कोई उसमें लेखा जोखा होता नहीं। लोक ने बना दिया, उसको स्थापित होती चली गई, अमर हो गई। और लोकोक्ति के साथ ये भी बोलते हैं कि लोकोक्ति कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि लोक की उक्ति है। इसलिए अपने यहाँ विद्वान किसको माना जाता है? लोकेचा वेदेचा। वेद का जानकार हो पर लोक का जानकार हो ना हो तो वो पूरा विद्वान नहीं है। दोनों का जानकार संपूर्ण विद्वान है। तो बघेलखंड की लोकोक्ति है, पहिरी ओढ़ी मेहरिया वो लिपि पुती डेहरिया। ये दोनों शोभायमान होते। कितनी बड़ी बात कह दी। ये जो आजकल सारा पाश्चात्य परिदृश्य दिख रहा है ना, इसके चिंतन को कितना पुराना ऐसा प्रहार है। समझ गए आप लोग उस बघेलखंड में उसका मतलब? पहिरी ओढ़ी मेहरिया लिपि पुती डेहरिया। डेहरिया मतलब अपना आंगन, अपना ये लिपा पता होगा तो शोभायमान होगा, और पेड़ी ओढ़ी महिला होगी, स्त्री होगी, तो वो शोभायमान होगी। ये हमारा चिंतन है। तो वो जहां वहां से लेकर यहाँ तक, फिर दूसरे हमारे यहाँ जो पवित्र करने वाली बात है, हमारे यहाँ बहुत सारे साधन पवित्र करने वाले हैं। यज्ञ की ज्वाला पवित्र करती है, तीर्थ पवित्र करते हैं, जल पवित्र करती है, वायु पवित्र करते हैं। कुछ ऐसा वैसा उच्चिष्ट देख लो तो फिर सूर्य के दर्शन कर लो तो पावन हो जाओगे। संस्कृत के श्लोक हमारे कानों में पड़ेंगे तो पावन हो जाएंगे। कोई साधु संतों प्रवचनकार की कथा हमारे कानों में जाएगी तो पावन हो जाएंगे। ऐसी अनगिनत चीजें हैं, परंतु उन सब के बीच में गीता में कहा गया, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह दूसरा कोई साधन नहीं है। साधन तो है पर उसके बराबर नहीं है। ज्ञान पवित्र करता है। फिर ज्ञान मिलता किसको है? तो गीता के उसी चौथे श्लोक में, चौथे अध्याय में कहा गया, श्रद्धावान लभते ज्ञान। श्रद्धावान को मिलेगा ज्ञान। अब यहां पर दो चीजें एक साथ निकलती। एक होता है शिक्षक, जिसके प्रति हमारा आदर भाव होना चाहिए, और एक होते हैं हमारे सद्गुरु, हमारे गुरु, उनके प्रति हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। इसलिए हम लोग वो 5 सितंबर को तो शिक्षक दिवस मनाते हैं, और व्यास पूर्णिमा पे गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। ये दोनों धाराएं हैं। श्रद्धा हमको अलग खड़ा करती है। श्रद्धा मतलब सब कुछ समर्पित, सब, अपना अहम भी। तो ये जो गुरु शिष्यों का संवाद हुआ, ज्ञान की ये जो धाराएं चली, ये दो धाराएं चली। एक वो वैदिक संस्कृति की धारा, और दूसरी लोक की धारा। तो वैदिक मंत्र जो बात कहते थे, वही लोकगीतों के, लोक कथाओं के, लोक गाथाओं के माध्यम से वही बात कहते हैं। एक चीज संस्कृत में चलती, दूसरी लोक की जो भाषाएं हैं, अलग अलग प्रकार की हजारों भाषाएं, बोलियां, उनमें सब चलता है। मेरे को बड़ा विचित्र एक रोचक प्रसंग ध्यान में आता है। एक वैशंपायन जी हो गए, चरकार जी उनके शिष्य होते थे। तो गुरु शिष्यों में ये होड़ थी कि हम गुरु जी के लिए कितने बड़ा से बड़ा अनुष्ठान करें। तो उसमें एक तपस्वी में भी नाम ध्यान में नहीं आ रहा, भागवत का प्रसंग है,
तो उन्होंने कहा कि मेरे गुरुजी के लिए मेरे से ज्यादा बड़ा अनुष्ठान और तपस्या कौन कर सकता है। तो उनके इस प्रकार से अहंकार वाणी जब उन्होंने कही तो फिर गुरुजी नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि तुम अपने आप को इतना ज्ञानी और वो समझते हो, तपस्वी, गुरु के सामने ऐसी बातें करते हो, दूसरे शिष्यों गुरु भाइयों का अपमान करते हो। उन्होंने श्राप दे दिया। श्राप क्या दे दिया कि जितना ज्ञान अभी गुरु से तुम्हें प्राप्त हुआ इतने वर्षों का, वो मैं श्राप देता हूं कि तुम सब भूल जाओ। भूल जाओ का मतलब क्या करोगे कि तुम बाद में उसको प्रकट कर लो, क्योंकि अपने यहाँ तो ये सुनी हुई विद्या से सब ज्ञान हासिल होता था, लिखित पढ़े में बाद में आया सब चीजें। पहले स्मृति चलती थी, गुरु ने उनको सिखाया, फिर उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी वो ज्ञान इस प्रकार से सुनी सुनाई बातों का देता। उन्होंने कहा कि जो कहा है वो तो ठीक है, पर वो जो ज्ञान हासिल किया है वो तुम उल्टी कर दो, उसको उगल दो मेरे सामने सब कुछ। वो भी प्रमाणिक थे, तो गुरु जैसे आपकी आज्ञा, तो वो सब उनको सारा ज्ञान उन्होंने उड़ेल दिया धरती पे। अब ये घटनाक्रम का देवताओं को पता चला तो देवता आश्चर्यचकित कि इतना दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, अध्यात्म का ये व्यर्थ चला जाएगा। तो वो कथा कहती है भागवत की कि फिर वो देवताओं ने तीतर का रूप धारण किया और वो सारा जो ज्ञान धरती पे जा रहा था उसको चुग लिया, और इसके बाद जो हमारी उपनिषद की संहिता बनी उसको हम तेतरीय उपनिषद कहते हैं। तीतर के द्वारा उसका रक्षण हुआ। तो ऐसे अनगिनत प्रसंग हमारे शास्त्रों में, इसमें सब में है। तो ये एक हमारे चिंतन की धारा है दो प्रकार से। ये ज्ञान की धारा हमारे अंदर, और ये अंदर से जो सब आत्मवत सर्वभूतेषु वाली बात जब हम करेंगे तो परस्पर ये सब होता है। अब दूसरी बात ये बात और मैं बोल के खत्म करूंगा, फिर अगला। कबीर का एक दोहा है, मैं अपने तरफ से उसकी व्याख्या करता हूं। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। लगता कितना सरल है। बात क्या है उसमें? भगवान से प्रार्थना है कि हमको दीजिए कितना, कि हमारा भरण पोषण हो जाए, हमारे परिवार का भरण पोषण हो जाए, और साधु ना भूखा जाए। ये साधु कौन है? वो भगवाधारी या सफेद वस्त्रधारी कोई साधु नहीं। जो मैं इसको समझा वो ऐसा कि ये साधु अनजान आगंतुक कोई भी अपने दरवाजे पे आ सकता है कभी भी, इसलिए उसकी व्यवस्था रखना कि वो आ जाए तो भूखे ना जाए। तो ये एक बात। तो हम भारतवासी या अपने जो भारतीय मनीषा है, जो चिंतन करती है भारतीय, कि कैसा अपनत्व का भाव, कि जो हमारा जिससे ना कोई रिश्तेदारी है ना कोई संबंध है, उस अनजान आगंतुक के लिए भी हम चिंता करते हैं कि कहीं वो हमारे द्वार से भूखा ना चले जाए। ये सहिष्णुता है भारत में। उन नए नए नैरेटिव खड़े करते हैं कि क्या ये सब चीजें। तो ये अभी बात फिर से जब दूसरी बार किसी प्रश्नोत्तर में करेंगे तो हम सब लोग, कुछ बातें मेरे मन में है वो भी मुझे कहना है, तो मैं फिर उस विषय को आगे बढ़ाऊंगा। आप सब लोग बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, और ये सत्र की जिस प्रकार से बड़े गुणवत्तापूर्ण सत्र चल रहे हैं, मैं विश्वास करूंगा कि उस गुणवत्तापूर्ण सत्र को संचालित करने के लिए आपके धैर्य की भी बहुत आवश्यकता है। धन्यवाद। सर्वसाक्षी मां भारती राष्ट्र, धर्म और संस्कृति पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करती भारत की यशस्वी बलिदान परंपरा। मंच पर विराजमान श्रद्धेय राजेश जी, मित्रवर उत्तम जी, सभा कक्ष में उपस्थित ज्येष्ठ श्रेष्ठ बुद्धिधर्मी, मेरे युवा साथियों, भाई और बहनों, पीछे जब हम मंच पे देखते हैं तो पहला जो अंक लिखा हुआ है वो 4 है। आज का जो विषय है इसका 4 से बड़ा संबंध है। ये 4 वेदों से प्रारंभ होता है, और संविधान की जो 4 वर्ग है, जिनको हम संवैधानिक भाषा में SC, ST, OBC एंड जनरल, और इसके बीच में जो वर्ण आते हैं वो भी 4 है, और इसमें 2 अंतर्द्वंद थे।
एक पहला अंतर्द्वंद वो भी 4 की तरफ इशारा करता है कि भोजन में थोड़ा विलंब हुआ, इसलिए भोजन थोड़ा ज्यादा होगा, और अब उसके बाद ये सत्र है तुरंत बाद में, तो इस सत्र में जो खड़ा होगा उसको भी 2-2 हाथ करना पड़ेंगे, वो 2 और 2 भी 4 ही होती है। आप सब ज्येष्ठ सिद्धों के बीच में, ये जो आगे की पंक्तियों में बैठे हुए हैं, इन सिद्धों का मैं सेवक, और जो पीछे की पंक्तियों में मेरे युवा मित्र बैठे हुए, मैं आपका साथी। और इसलिए दूसरा अंतर्द्वंद ये है कि एक सिद्धों के बीच में एक साधक को जब खड़ा कर दिया जाता है तो फिर उसका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। वो जो कुछ भी बोलेगा वो उसके हृदय के अंतःकरण से, उसकी आत्मा के शब्द ही हो सकते हैं। आज का जो अपना प्रश्न है, जो विषय है, उस विषय में प्रश्न है अनुसूचित जाति के प्रश्न। अनुसूचित जाति का प्रश्न सुनने पे हमारे मन में ऐसा आता है कि किसी एक वर्ग, किसी एक समुदाय तक सीमित ये विषय है। अनुसूचित जाति का प्रश्न वास्तव में भारत का प्रश्न है, और आज भारत का प्रश्न इस दुनिया का प्रश्न है, क्योंकि आज से ठीक 24 घंटे पहले फ्रांस के राजदूत ने यह बात कही है कि भारत क्या सोचता है, इससे पूरी दुनिया में फर्क पड़ेगा। और इसलिए जो वैश्विक संघर्ष पूरी दुनिया में चल पड़ा है, इसमें भारत का क्या स्टैंड है, इससे विश्व की दिशा और वैश्विक शांति की दशा यह निश्चित होगी। मजेदार बात यह है कि वो जो महोदय, उनके नाम के आखिरी में लिखा हुआ है लेनिन। अब लेनिन नाम सुनते ही बहुत सारे बंधु हमारे मुस्कुरा उठे। ये लेनिन महोदय के गुरु और उनके बाद के संतान ही हैं, जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के चेहरे पे माओवाद का मेकअप, उनके माथे पे कम्युनिज्म की टोपी, और उनके मस्तिष्क में जो कृत्रिम मस्तिष्क है, जो बाबा साहब की आत्मा से निकले हुए शब्द नहीं थे, एक संशोधित वाक्य, और आजकल तो वो संशोधित छोटे अक्षरों में पहले लिखते थे, उन्होंने लिखना भी बंद कर दिया। और उनके नाम से एक लगातार व्हाट्सएप जैसे सूचना क्रांति के माध्यमों पर आमंत्रण, आकर्षण, आक्रोश और अंततोगत्वा युवा पीढ़ी को अलगाव की तरफ धकेलने का 4A के फार्मूले पर काम कर रहे हैं। 4 फिर आ जाएगा, क्योंकि अगर हमको पूरे भारत की इस शाश्वत सांस्कृतिक परंपरा में जो विकृति आई, उस विकृति को मूल से समझने का मन बनाएंगे तो फिर 4 आएगा। समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व। अनुसूचित जाति, ऐसा कहा है विषय को, जाति। जाति के संदर्भ में 15वीं शताब्दी में संत शिरोमणि रैदास जी महाराज ने कहा कि जात जात में जात है, जो केतन के पात, रैदास मनुज ना जुड़ सके, जब तक जाति न जाए। लेकिन उसी काल में संत रैदास जी एक बात और कह रहे थे, पराधीन को दीन क्या, पराधीन बेदीन, रे दास दास पराधीन को सभी समझत है ही। संत रैदास जी उस समय स्वतंत्रता की बात कर रहे थे। आखिर उस समय हम परतंत्र किनके थे? सिकंदर लोधी का शासन था, अफगानी, ईरानी और मुगल परंपरा के विदेशी आक्रांता हम पर अत्याचार कर रहे थे, और उन अत्याचारों के बीच में भी संस्कृति में आई हुई विकृति, उस विकृति के साथ हमारी संत परंपरा संघर्ष कर रही थी। लेकिन स्वाभिमान और स्वतंत्रता के विषयों पर तब भी उनका जो मत था वो बहुत स्पष्ट था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने बाद में पुस्तक लिखी, जो उनकी बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक हु इज शूद्रा,
वो उन्होंने संत शिरोमणि रैदास जी को समर्पित किया। कबीर तो उनके गुरु थे। हमारे यहाँ 18वीं शताब्दी के समाप्ति के समय दो बड़े अभियान चालू हुए, एक आर्य समाज और एक सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के जो संस्थापक थे फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, उनको डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने 3 गुरुओं में से एक कहते थे। और ये परंपरा केवल हमारे यहाँ पर 15वीं शताब्दी के बाद से सतत चल रही थी, ऐसा नहीं। तो आज जहां पर हम खड़े हुए हैं, इसी महेश्वर के घाट पर मंडन मिश्र और आदि शंकर के बीच शास्त्रार्थ हुआ। मैं उस शास्त्रार्थ की पृष्ठभूमि के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन उसमें से 2 बातें महत्वपूर्ण निकल करके आई। आप उस काल की गणना कीजिए, आधुनिक काल से कितनी दूरी रही होगी, उस समय यूरोप की अवस्था क्या रही होगी, और उस समय जो देश के सबसे विद्वान लोग शास्त्रार्थ कर रहे हैं और उनकी न्यायाधीश एक महिला है। मंडन मिश्र की जो धर्मपत्नी थी उभय भारती, उनको तय किया गया कि दोनों के मध्य शास्त्रार्थ होगा, तो न्याय की पीठ पर आप बैठिए और आप बताइए कि निष्पक्ष रूप से कौन जीता। न्याय की सर्वोत्तम व्यवस्था पे सर्वोच्च स्थान पर इतने सदियों के पहले जिस समाज ने महिला को बिठाया, क्या वो समाज महिलाओं की सहभागिता के मामले में दुनिया से कहीं किसी देश से पीछे हो सकता हो? शास्त्रार्थ और बहस के अंतर को भी हमको इस समय, जिस तरह सूचना क्रांति का युग है, उसमें समझने की आवश्यकता है। शास्त्रार्थ का अर्थ था समाधान की ओर जाना, एक लॉजिकल एंड की ओर जाना। और आजकल बहस चलती है जो एंडलेस है। बहस एक ऐसी लड़ाई जिसको कोई जीत ही नहीं सकता है। जब तर्क समाप्त होते तो कुचक्र चलते, कुतर्क चलते और एंडलेस है, किसी तार्किक अंत पर नहीं पहुंचते। और ये जो बहस की, जो डिबेट की परंपरा, इस तरह की डिबेट विभाजन के लिए, और इसलिए जब हम इस पूरी परंपरा को देखते हैं तो हमारे सामने एक व्यक्तित्व इस परंपरा के परंपरा पुरुष के रूप में सामने आता है। दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 7.5 दशक में किसी एक महापुरुष को लेकर के जितना ज्यादा एकांगी चिंतन, अतिरेक चिंतन किया गया, उतना कोई दूसरा भारत के इतिहास में नहीं। जिन्होंने उनको पूजा तो इस हद तक पूजा कि तर्क और उनका दर्शन कहीं पीछे छूट गया, और जिस पाखंड के विरोध में उनका पूरा जीवन था, वो खुद भी वो पाखंड का ही भाग बनते रहे। जिन्होंने उनका विरोध किया तो बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने ही इतना विरोध किया कि कभी अपने दिमाग को खोलने की कोशिश ही नहीं की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जब भारत के संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उस समय उनके पुस्तकालय में 35,000 पुस्तकें थी, और ये 35,000 पुस्तकें हमारे भारत की और दुनिया के आदि से लेकर के आज तक की जितनी सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं के उत्थान और पतन का समग्र चिंतन जिन पुस्तकों में था, उसका आचमन करके और पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माण की तरफ आगे बढ़े। और इसलिए अगर हम पूरी परंपरा की बात करना चाहें तो किसी एक व्यक्तित्व पर आकर के हम इस पूरे विमर्श को आगे बढ़ाएं तो वो है पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का वामपंथियों ने अपहरण कर लिया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक प्रतिक्रियावादी नेता कब बन गए पता ही नहीं चला। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पीछे छूट गए और दलितों के मसीहा ये सामने आए। हमारे मन में जब ये अनुसूचित जाति का प्रश्न आया होगा तो कई बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं और उनके मन में एक प्रश्न लगातार कौन रहा होगा कि अनुसूचित जाति की बात, और अभी तक दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, प्रताड़ित, उपहासित ये शब्द तो आए नहीं।
पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के समग्र चिंतन को अगर देखना है तो साउथ प्रो कमीशन के सामने जब वो प्रस्तुत हुए, इस बात को कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, उसको हमको समझना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ पर अधिकार को लेकर के जितना भ्रम का वातावरण फैलाया जाता है, कानूनों को लेकर के जैसी मनमानी मनगढ़ंत व्याख्याएं प्रस्तुत की जाती है, क्या डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का चिंतन इतना संकीर्ण था जितना बताया जाता था? साउथ प्रो कमीशन के सामने जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अछूतों के सवाल पर खड़े हुए तो उन्होंने कहा ये जो समाज है, ये समाज राष्ट्र निर्माता समाज, और अछूत कौन पर उन्होंने स्पष्ट लिखा कि 14वीं सदी तक हमारे यहां पर अस्पष्टता, अछूत, इस तरह की कोई बात नहीं थी। वेदों में तो इसका कोई उल्लेख भी नहीं। ये गुलामी की देन, विदेशी आक्रांताओं के साथ हमारे सांस्कृतिक सभ्यतागत संघर्षों के कारण कुछ विकृति हमारे बीच में आ गई, उसमें से आई हुई एक विकृति, और इसलिए इस समाज की समस्याएं आज अनंत हैं। उसका निराकरण एक ही बात में निहित है कि इनको पुनः राष्ट्र निर्माण के काम में, जिससे इनको रोका जाता है, उसमें शामिल कर दिया जाए। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कोई विशेष अधिकार की मांग नहीं की थी। उन्होंने कहा था ये स्वावलंबी और स्वाभिमानी समाज राष्ट्र निर्माण से इसको अलग किया जा रहा है, इसको राष्ट्र निर्माण में शामिल कर लीजिए। बाद में उनके जितने भी उपक्रम, आयोजन, आंदोलन, जितने भी प्रकार की गतिविधियां थी, उन गतिविधियों के केंद्र में यही भाव था। और इसलिए पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, राष्ट्र निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर थे। अगर उस व्यापक दृष्टिकोण से इस बड़े फलक पे हम विचार करना प्रारंभ करेंगे तो भाइयों बहनों, जो हमारे नवोदित लेखक हैं, उनसे मैं विशेष आग्रह करूंगा अंत में कि हमारी देश की सारी समस्याएं सभी आयामों पर, और विशेष करके हमारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और यहां तक कि भौगोलिक समस्याओं के समग्र समाधान के रूप में एक शाश्वत परंपरा के परंपरा पुरुष के रूप में आप डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को जाकर के उनके अध्ययन, उनके चिंतन, उनके दर्शन को देखिए। हर सवाल का जवाब समाधान के रूप में मिलेगा, एक तार्किक अंत के रूप में मिलेगा, राष्ट्र निर्माता अंबेडकर के रूप में मिलेगा। इतना कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम। प्रश्न ये है कि क्या बाबा साहब अम्बेडकर के चिंतन को जिस तरह से बताया जाता है, क्या उनका एक आध्यात्मिक पक्ष नहीं है? जैसा अभी मोहन जी ने बताया कि 35,000 पुस्तकें उनकी लाइब्रेरी में थी, तो संपूर्ण वैदिक वांग्मय, पुराण, उपनिषद और ये भी सब था, और गीता के अनेक श्लोक उनको कंठस्थ थे, कई अभंग उनको कंठस्थ थे। इस प्रकार जो प्रारंभिक उनके जीवन जो था, बचपन और किशोरावस्था का, वो उसी परिवेश में था। वो बड़ा आस्थावान पिता और माता की संतान थे, ईश्वर पर अटूट विश्वास था। तो इस प्रकार का, और महू की जो जन्मभूमि है बाबा साहब की, यदि मेरा बस चले तो अपने जो 4 धाम है, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और द्वारका, इसके साथ मैं यदि चाहूं तो 5वां, सरकार चाहे तो 5वां तीर्थ हमारे समाज को बाबा साहब की पुण्यभूमि महू को मान लेना चाहिए आज के परिवेश में। मोहन जी, अगला प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसा क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर अनुसूचित जाति के सबसे बड़े नायक के रूप में प्रस्तुत हैं, सर्वमान्य हैं, स्वीकार्य हैं, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर कई सारे भ्रम समाज में चलाए जाते हैं ताकि उनको मानने वाला जो वर्ग है वो समाज की मुख्य धारा से टूट जाए। तो जो बौद्ध धर्म की दीक्षा बाबा साहब ने ली, और भारत में बौद्ध और नवबौद्ध एक ऐसा विषय है, मैं चाहूंगा कि आप उस पर अपने हमारी जिज्ञासाओं को शांत करें। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने एक सभा में ये कहा था कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूं, जो मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। अब इसकी व्याख्या जो हमको मिलती है उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि मैं मेरे युवा साथियों से एक बात इस प्रश्न का जवाब देने से पहले कहना चाहता हूं कि जो ये आमंत्रण, आकर्षण, आक्रोश और अलगाव का 4A का फॉर्मूला है, ये मनुष्य के मनोविज्ञान को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है, विशेष करके युवा मनों को, जो उनको बहुत आकर्षित करता है।
जब भी कोई आकर्षित भाषा में बढ़िया लच्छेदार तार्किक बात भी आपको कहे तो आप उसकी आंखों में देखिए और उसकी आंखों में, उसकी बातों में नहीं, उसकी आंखों में आपको उसकी नीयत दिखाई दे। इंटेंशन बहुत जरूरी है, इंटेंशन को समझना बहुत जरूरी है। जो बात कही जा रही है वो कही क्यों जा रही है, वो पुरानी बात है, उसका आज किस परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है और उससे होगा क्या, उससे आपको ध्यान में आएगा। बाबा साहब के संदर्भ में ये बात अलग अलग रूप में कही जाती है। हम थोड़ा सा उन परिस्थितियों को अगर देखेंगे तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 1930 के दशक के प्रारंभ में सबसे पहले जो कुछ प्रमुख आंदोलन किए और उस आंदोलनों के पहले एक 21 सूत्रीय मांग पत्र जिसको हिंदू धर्माचा जाहिरनामा इस रूप में कहा। अभी राजेश जी ने बताया कि उन्होंने पूरे हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा, जैन, बौद्ध, सिख, इस्लाम और ईसाईयत उसका बहुत गहन अध्ययन किया था और उस अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने हिंदू धर्माचा जाहिरनामा ऐसी बातें कही और उसमें उन्होंने कहा कि यदि हम हिंदू हैं तो हमको मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए, हमारे साथ मनुष्य के जैसा व्यवहार होना चाहिए और इस तरह की कुछ मांगे थी जो मूलभूत मानवीय मांगे थी। उसके आगे उन्होंने उसके लिए कुछ प्रतीकात्मक संघर्ष किए। कालाराम मंदिर का संघर्ष हमारे सामने, महाड़ सत्याग्रह, चावदार तालाब का जो सत्याग्रह वो हमारे सामने है और इनमें जब उनको सफलता नहीं मिली, जिस समाज से वो आग्रह कर रहे थे कि राष्ट्र निर्माण में इस पूरे तबके को भी शामिल किया जाना चाहिए, संस्कृति में आई विकृति के कारण इसको अलग कर दिया गया है और इस विकृति को हमको समाप्त करना चाहिए। उसके लिए उनके जो प्रयत्न थे और इसलिए बहुत ही व्यथित मन से उन्होंने ये बात 30 के दशक में कही, 1926-27 के आसपास, कि मैं हिंदू पैदा तो हुआ हूं लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। अब आप इसमें डिस्टेंस देखिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर में जो दीक्षा भूमि कही जाती है, अभी तीर्थों की बात कर रही थी, पूज्य बाबा साहब के अनुयायी मानते हैं, हम सब मानते हैं कि पंच तीर्थ है और उसमें से एक तीर्थ है दीक्षा भूमि। और दीक्षा भूमि में जब उन्होंने बौद्ध मत में जाने का निर्णय किया तो उसके भाषण में स्पष्ट रूप से बोलते हैं, पहला तो ये समय देखना चाहिए हमको 30 साल बाबा साहब जैसे श्रेष्ठ और तब के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे एकेडमिक रूप से भी और अध्येता के रूप में भी किसी महापुरुष को किसी निर्णय पर पहुंचने में 30 वर्ष लग सकते हैं क्या? ये 30 वर्ष प्रतीक्षा का समय था। वे सुधार की प्रतीक्षा कर रहे थे, प्रयत्न भी कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने निर्णय किया और उस सभा में जो बातें हमको बताई जाती है, कौन सी प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने, वह तो प्रचारित की जाती है, लेकिन उस भाषण में उन्होंने एक बात इंगित की थी। वह बात थी कि अगर मैं इस्लाम या ईसाईयत मत को स्वीकार करता तो जो मुझे मानने वाला समाज है, जो यहाँ का सो कॉल्ड अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों का समाज है, इसके सामने यहाँ की मूलभूत राष्ट्रीय परंपरा से विमुख होने की समस्या पैदा हो जाती और इसलिए भारत की ही परंपरा के एक प्रखर परम पुरुष बुद्ध के अनुयायी के रूप में उन्होंने बौद्ध ये धम्मपद और उसको ग्रंथ के रूप में और धम्म की आज्ञाओं को रूप उन्होंने स्वीकार किया, जो हमारे संविधान की जो संघीय पूरा का पूरा ढांचा है। ये अगर देखेंगे तो इसमें बहुत बड़ा हिस्सा हमको धम्मपद का स्पष्ट दिखाई देता है। पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ये स्पष्ट कहा वो ईसाई या इस्लाम में क्यों नहीं गए, जबकि ईसाईयत और इस्लाम ढिंढोरा पीटते हैं समानता। और इसलिए ये समझने की आवश्यकता है कि उन्होंने भारतीयता को चुना। जब उनका एक बहुत प्रसिद्ध भाषण संविधान की सभा में हुआ जिसमें उन्होंने अपने आक्रोश, अपने तर्क, अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा वेदना सब कुछ कह डाली, उसके बाद में आखिर में उन्होंने कहा था कि हम सबसे पहले और सबसे आखिरी में भारतीय हैं और इसलिए उन्होंने भारतीय पंथ को ही चुना और इसके पीछे का जो उनका उद्देश्य था वो राष्ट्र का निर्माण ये था। बिल्कुल ठीक कहा मोहन जी। वो एक घर के कमरे से निकल के दूसरे कमरे में गए, उन्होंने घर नहीं बदला। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो थे वो मैंने कहीं पढ़ा था उनके ही वांग्मय में, वो जब संघ के शिविर में आए तो वो बहुत प्रसन्न हुए थे कि वहाँ जाति जैसी व्यवस्थाओं को से ऊपर उठ के लोग विचार कर रहे थे। लेकिन उन्होंने चिंता जताई थी कि संघ उस समय चूंकि संघ इतने बृहद स्वरूप में नहीं था
तो उन्होंने कहा कि अभी संघ की गति इतनी तेज नहीं जितनी मैं चाहता हूँ, इसलिए चिंता व्यक्त की, पर वो काम से संतुष्ट थे और वो जिस तरह का देश और समाज देखना चाहते थे, संघ उस तरह के समाज का निर्माण कर रहा था। डॉक्टर अम्बेडकर जी को पढ़ते समय एक चीज और ध्यान आती है, जैसा कि आपने उल्लेख किया था, वो मूक नायक या बहिष्कृत भारत से शुरू करते हैं, लेकिन उनके जीवन की जो प्रौढ़ता है, सब उनके जीवन का अंत है, वो अभिनव भारत से अपना अंत करते हैं। और कुल मिला के भारत की जो मूल चिंतन परंपरा है, जिसको विवेकानंद जी ने खड़ा किया था, वो अपने जीवन के अंतिम समय वहां आ जाते हैं। मैं मोहन जी एक प्रश्न आपसे और करना चाहता हूं, और एक एक प्रश्न करके सत्र को समापन की ओर ले जाएंगे, क्योंकि समय भी हो चुका है। जैसा कि क्लेम होता है बाबा साहब को लेके, इस्लाम पे उनके क्या विचार थे, और जैसा कि हम पढ़ते हैं या मार्क्सवाद पे उनके क्या विचार थे, तो बाबा साहब ने अपने जीवन के सबसे अंतिम क्षणों में जो है बुद्धा एंड मार्क्स लिखी, और पाकिस्तान थॉट ऑन पाकिस्तान लिखा, तो उसमें उनके किस प्रकार के विचार थे इस्लाम पर और मार्क्स पर, उस पर आप जरा बता दें। मैं सबसे पहले तो अनुरोध करूंगा हमारे बुद्धिधर्मियों से कि एक बार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो सामाजिक चिंतन को छोड़ करके जो उनका राष्ट्रीय चिंतन था, जिसको कुछ लोग राष्ट्रवादी चिंतन ऐसा भी कहते हैं, अगर उसको पढ़ेंगे तो उस समय सदन के सबसे ज्यादा मुखर राष्ट्रवादी वक्तव्य अगर किसी एक व्यक्ति ने दिए थे तो वो पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। इतना स्पष्ट, माय थॉट्स ऑन पाकिस्तान, उसमें वो लिखते हैं कि जो इस्लाम में भाईचारा है, इस भाईचारे की मिनिमम शर्त है कि आपको इस्लाम में दीक्षित होना पड़ेगा। अगर आप मुसलमान हो जाते हैं, मोमिन हो जाते हैं, शरीयत को मानने लगते हैं, तो ही आप हमारे भाई हैं, अन्यथा आप काफिर हैं। इसलिए उनकी जो समता है वो समता सशर्त समता है, और उसकी पहली शर्त है कि आपको इस्लाम में दीक्षित होना पड़ेगा। इसी तरह का ईसाइयत के संदर्भ में भी उनके विचार थे। पाकिस्तान और भारत के विभाजन पर, पाकिस्तान पार्टीशन एंड इंडिया ऐसे करके उनकी एक पुस्तक है। उस पुस्तक में उन्होंने स्पष्ट तौर पर भारत के विभाजन को लेकर के अपना मंतव्य स्पष्ट किया। पहला तो भारत का विभाजन होना नहीं चाहिए। अगर भारत का विभाजन हो रहा है तो ये स्पष्ट तौर पर धार्मिक आधार पर हो रहा है, इसलिए सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना चाहिए, और सारे के सारे जो वहां पर जितने अन्य भारतीय धर्म, जैन, बौद्ध, सिख और सनातन परंपरा के मतावलंबी हैं, उनको भारत बुला लेना चाहिए। वो ये जो संख्या इधर से उधर पूरी तरह से होना चाहिए, अन्यथा फिर एक पाकिस्तान खड़ा होगा। इस तरह की बात उन्होंने कही थी, और आज वो हमको स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। वामपंथियों की जहां तक बात है, वामपंथियों को तो डॉक्टर बाबा साहब उनके बोधिसत्व बाबा साहब को ढक करके वामपंथी बाबा साहब का एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करते हैं। सौभाग्य से उन्होंने स्पष्ट कर दिया, जब समता, स्वतंत्रता, न्याय की उन्होंने बात कही तो कई सारे संविधान सभा के सदस्यों ने कहा कि क्या आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन से ये सारे तत्व लिए हैं? और उसके बाद उन्होंने एक प्रसिद्ध भाषण दिया, एक प्रसिद्ध लेख लिखा, मार्क्स या बुद्ध, और उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा समता, स्वतंत्रता और न्याय ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं लिए हैं, ये बुद्धा एंड हिज धम्म, बुद्ध के धम्म और उसके विचार से लिए हुए शुद्ध रूप से भारतीय विचार है। और जिसको बहुत षड्यंत्र पूर्वक वामपंथी छुपा लेते हैं, और जो बोधिसत्व बाबा साहब जिन्होंने बंधुत्व की बात कही, समता, स्वतंत्रता, न्याय, इसकी स्थापना तो होना चाहिए, लेकिन क्रांतिकारी ढंग से नहीं होना चाहिए, बंदूक के बल पर नहीं होना चाहिए, मार्च के तरीके से भी होना चाहिए। उसमें क्रांति या खून बहाना अपरिहार्य नहीं होगा, वो बंधुत्व के आधार पर होगा, जैसा कि हमारा भारत का संविधान और भारत की अभी संपूर्ण हमारी जो व्यवस्था है वो उस ओर तेजी से बढ़ रही है। इसलिए वामपंथियों का जो नैरेटिव है उसको उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट किया, मार्क्स और बुद्ध। इसमें इस तरह के और भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर के जो विमर्श खड़ा किया जाता है, उसमें धारा 370, पाकिस्तान के विभाजन को लेकर के विचार, अल्पसंख्यकों के विशेषाधिकारों के विचार। लोग बताते कि हिंदू कोड भी उन्होंने सिर्फ बनाया था महिलाओं के अधिकारों के लिए, और सिर्फ हिंदू महिलाओं के लिए अधिकारों के लिए बात करते थे। जब उन्होंने सदन से इस्तीफा दिया तो उस समय पहले तो समग्र सनातन परंपरा की महिलाओं के अधिकारों के लिए बात थी, और उसके बाद जो उनके पास में दो प्रस्ताव थे, वो प्रस्ताव थे मुस्लिम कोड बिल, और उसके बाद ऐसा क्रिश्चियंस के लिए भी एक कोड बिल उनका तैयार पड़ा था, जो वो आगे लाना चाहते। दुर्भाग्य से वो नहीं आ सके,
और वही काम अब आगे की सरकार लगातार कर रही है। बहुत अच्छा मोहन जी, आपने स्पष्ट कर दिया। भाई साहब, राजेश जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। जो भारत की चिंतन परंपरा है, भारतीय चिंतन परंपरा, तो सामाजिक समरसता को लेकर क्या हमारे संतों ने, हमारी परंपरा में, हमारे दार्शनिकों ने कोई प्रयास नहीं किए? जैसा मैंने अपने उद्बोधन में बताया कि सामाजिक समरसता का ही चिंतन का दूसरा नाम भारतीय परंपरा है। हमारे ग्रंथ में, लोक संस्कृति में सब ये है ही अनादिकाल से। और आज इस मंच में हम सब उन महापुरुषों का स्मरण भी करें कि जिन्होंने अपना जीवन इस समाज को जोड़ने के लिए, समरसता के लिए खपा दिया। एक ये मोहन जी की बात का एक आखिरी लाइन में वो कर रहा हूँ कि जब वो बौद्ध धर्म अपनाने वाली बात थी, तो जो शब्द प्रयोग उन्होंने किया कि मैं कोई दूसरा धर्म अपनाता या ग्रहण करता तो हमारे लोगों की निष्ठा काल वो राष्ट्र भाई हो जाती। ये बहुत बड़ी बात थी। राष्ट्र के साथ निष्ठा जुड़ी रहे, इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया सारा 30 साल का चिंतन करना। तो एक बड़ी बात है। 2-3 बातें और जो मैं इसमें कहना चाहता हूँ, महू की बात का जो उल्लेख किया था, जैसा स्वरूप आजकल महू में बड़े विशाल कार्यक्रम होते हैं, तो ये मैं जिस घटनाक्रम का साक्षी हूँ, 1988 में एक सामान्य सी बैठक में तय हुआ कि भाई इसको बृहद स्वरूप में करना चाहिए। उसके बाद फिर दत्तोपंत जी आए, एक बड़ा नाम है, और उनकी पुस्तक जिनको अंबेडकर जी को समझना है तो दत्तोपंत जी को उनको पढ़ना चाहिए। उनके समय 2-3 बातें हैं जो मुझे लगता है कि ये मंथन से चली जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगी। एक यहाँ पर कम्युनिज्म की बात हुई। माननीय दत्तोपंत जी प्रत्यक्ष उनसे संवाद करते थे, उनके साथ काम भी किया बाबा साहब के साथ। सीधा संवाद बता रहा हूं। माननीय दत्तोपंत जी ने पूज्य बाबा साहब से हुई भेंट के दौरान हुई चर्चा के बारे में बताते हुए कहा कि बाबा साहब कहा करते थे कि मैं संघ के कार्य से सहमत हूं, परंतु आपका काम करने का प्रोसेस लंबा है। कम्युनिज्म का विचार देश में बहुत तेजी से फैल रहा है, यह देश के लिए घातक है। ये बाबा साहब के सवर्ण और कम्युनिज्म के बीच बैरियर का काम गोलवलकर कर रहे हैं। दलित और कम्युनिज्म के बीच बैरियर का काम मैं कर रहा हूं। मेरे पास ये फैक्ट है, मेरे पास ये जो मैं बता रहा हूं, आखिरी लाइन और सुन लें। मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं जल्दी से अपने इस समाज को दिशा देकर जाना चाहता हूं। ये बाबा साहब के वचन है। तो ये 9 पेज का एक प्रतिवेदन है जो महू में किस प्रकार से पूरा आज जो समरसता कुंभ जिसको हम नाम देते हैं लाखों की संख्या में, ये छोटे से स्तर पे खड़ा होके कैसे यहाँ तक पहुंचा। पहले कुछ लोगों के तक सीमित था। आज जो महू में अब 14 अप्रैल को दृश्य दिखता है तो हमको गिनती नहीं पता है कि कितने संगठनों के लोग वो बाबा साहब के अनुयायियों के या उस समाज के सब लोगों का स्वागत सत्कार करते हैं। नाम के भी गिनती नहीं, इतने लोग उसके साथ। तो सचमुच वो समरसता कुंभ हो गया इस रूप में। एक महापुरुष का छोटा संकल्प था कि कैसे, तो जो पुराने लोग हैं जो उम्र में, उन्होंने एक नाम सुना होगा माननीय शरद मेहरोत्रा जी का। ये उनकी परिकल्पना थी कि बाबा साहब को हम केवल महू और दलित वर्ग तक क्यों सीमित रखें, तो पूरे राष्ट्र के नेता है, पूरी दुनिया को इनका मार्गदर्शन मिलना चाहिए। इसकी शुरुआत ये संकल्प महू से हुआ था, उनकी जन्मभूमि। एक बात और मैं अपनी तरफ से भी सबसे आग्रह करना चाहता हूँ कि जो तर्क का कोई आखिरी छोर ही नहीं है, चाहे जितने तर्क वितर्क कर लो, परंतु निवेदन ये है कि जब इस वर्ग से व्यवहार की बातचीत हो तो हम लोग अपना व्यवहार बहुत साफ सुथरा रहे, प्रामाणिक रखें। इसको आत्मीयता की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, अपनेपन की जरूरत है। बस इसी से इस समाज की समरसता को जीता जा सकता है। ये कई शास्त्र और कई ग्रंथ और कई लाइब्रेरी से ऊपर है इस छोटी सी बात कि अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना, आत्मीयतापूर्ण। तो इसी संबंध में मैं बोल रहा हूँ कि कई बार वो जो लोग इतने तर्क वितर्क करते हैं कि हम सुन भी नहीं सकते, कई बार वो झूठ भी बोलते हैं कि यार अब आजकल एक चल गया कि गीता में कहा, ऐसा बोल के पता नहीं क्या क्या बोलते हैं कि कोई घायल हो तो सामने उसको एम्बुलेंस से बिठा दो। ये गीता में कहाँ कहा है, और वो गीता में कहा ऐसा लिख के सब प्रचारित करते हैं सोशल मीडिया पे। उसी प्रकार से बाबा साहब का नाम लेके करते हैं, बाबा साहब ने कहा है कि ऐसा कर लो, बाबा साहब, वो कोई तथ्य नहीं है उसके पीछे, परंतु वो अपने मन की भड़ास और कुछ अपने कुप्रचार और ये करने के लिए वो करते हैं। तो इसको लेकर वो दत्तोपंत जी ने जो बात का उल्लेख किया था महू में,
माननीय दत्तोपंत जी ने वंचित वर्ग को इंगित करते हुए कहा था कि जिस प्रकार प्रसव पीड़ा क्या होती है उसे कोई बांझ औरत नहीं समझ सकती, उसी प्रकार उस समाज ने जो कुछ सहा है, जो पीड़ा सही है, उसको हम लोग नहीं समझते। इसलिए उनकी बात को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए और उनसे आत्मीयता का व्यवहार करना चाहिए। तो ये इस प्रकार से एक वो है, जिनको ये पूरा प्रतिवेदन 9 पेज का चाहिए तो बाद में, तो मेरे पास तो एक ही कॉपी है, कई जगह बटी हुई है, तो मेरे से मेल इत्यादि ले लेंगे तो मैं उनको भेज सकता हूँ। बहुत अच्छा है पढ़ने लायक कि कैसे इतना बड़ा समरसता कुंभ ऐसा विशाल, जैसे एक उज्जैन में कुंभ, दूसरा हमारे मऊ में समरसता कुंभ। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। प्रश्न अनंत है, प्रश्न इतना महत्वपूर्ण है, समाज के समक्ष चुनौतियां इतनी सारी है, भ्रम और भ्रमित विमर्श और झूठे मत प्रवाह, अनुसूचित जाति को एक गलत दिशा में ले जाने के अनथक प्रयास कर रहे हैं। उनके पास बहुत सारे फंडिंग है, रिसोर्सेस हैं, लेकिन आप जैसे योद्धा जब उस समाज के बीच खड़े होते हैं, वहां से निकल के आते हैं और उन सारे विमर्शों को अपने तर्कों से खंड खंड करते हैं, तो वो विमर्श ज्यादा समय तक, क्योंकि आप भारतीय चिंतन परंपरा के, भारत की सात्विक सनातन परंपरा के सुवाहक हैं। ये सत्र को मैं आगे नहीं बढ़ा सकता, लेकिन इसी के साथ एक पूरक कार्यक्रम इसमें जुड़ा है और हमें 2 पुस्तकों का विमोचन करना है। तो मैं ससम्मान बुलाना चाहूंगा एकांश सोनी जी को, खंडवा से पधारे हैं और आपने एक अपना प्रथम उपन्यास लिखा है। इस उपन्यास के विमोचन के लिए मैं सादर आग्रह